अब जब भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू होता है तो उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको आप पहचानेंगे कैसे? इतनी भीड़ में, वही गाना सुना है ना, आप इतनी भीड़ में पहचानोगे कैसे, है ना? तो वही वाली बात है। जब कैंडल कुछ इस प्रकार से मजा आने वाला है, सिंपल शब्दों में आपको समझा दूंगा। इस बुक के बाद जैसे आपको लगा कि फिर से दोबारा वही चीज होने लग गया, प्राइस जो है एक बीच मूवमेंट में घूमने लगा, तो यहां से नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेकर बात करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो मेरा चैनल है गमडर एडो, आप देख सकते हैं, इसके अंदर प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे, देखिए इस प्रकार से होम आएगा और उसके बाद वीडियोज में जाओगे। वीडियोज में जाने के बाद प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद जब आप चेक करोगे तो हमने जो है एक प्लेलिस्ट रेडी किया हुआ है कि क्रिप्टो एक्सप्लेन इन हिंदी, यानी कि हिंदी में हमने क्रिप्टो को एक्सप्लेन किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये 3 गलती, 500 रुपए से क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे सीखे, है ना, तरीका मैंने उसमें बता रखा है, सीखने का तरीका, यानी कि सिखाने के उद्देश्य से। उस वीडियो में आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया है और आपने बोला कि सर आपने जो बनाया बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, नाइस, बहुत भर भर के आप लोगों ने प्यार दिया है। तो मुझे भी खुशी हुई, मैंने सोचा एक वीडियो और बनाया जाए। और ये वीडियो अभी तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नजरों में। क्यों है? क्योंकि वीडियो का जो टाइटल रहने वाला है वो क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो जानो ये 3 फेज क्या है। इंपॉर्टेंट क्यों है आपको यहीं से पता चल जाएगा टॉपिक से। दोस्तों अगर ये 3 फेज यदि आप जान लेते हैं, सीख लेते हैं, इसको क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, चाहे नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी को समझाना है कि आखिर ये 3 फेज कौन से हैं, इसमें आपको काफी मदद मिलेगी। यानी कि आपका पैसा जो डूबने वाला हो सकता है उससे आप बचा भी सकते हो अगर ये आप सीख जाते हो। तो बिना सीखे तालाब में कूदोगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है और डरावना भी और खतरनाक भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सीखने में ध्यान दें। और मेरा उद्देश्य आपको कोई ट्रेडिंग कराना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना, एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो में बनाने जा रहा हूं। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि वो 3 फेज कौन कौन से, और बड़ी इजीली, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूंगा कि ये 3 फेज कौन से हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, अभी दिखाऊंगा मैं आपको ये दिखता कैसे है। उसके बाद दूसरा है पार्टिसिपेंट फेज या मार्क डाउन फेज, ठीक है। और तीसरा है हमारा एक्युमुलेशन फेज। दोस्तों इन तीनों फेज का अपने अपने अलग अलग इंपॉर्टेंस है, और कोई भी ट्रेड आप लेने जाते हो और उससे पहले आपको पता चल जाए तो बड़े मजे की बात है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, आजकल जो क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो लोग गलती क्या करते हैं कि कुछ सीखते वीखते नहीं है, चार्ट के बारे में कुछ पता नहीं करते और डायरेक्ट जो जाके है ना पैसे वगैरह इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। फिर 10,000, 20,000, 50,000 जो है गवा देते हैं मार्केट में और फिर बोलते हैं कि अरे सब कुछ बेकार है, सब कुछ जुआ है। जरा ध्यान से देखिएगा कि अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज, पार्टिसिपेंट फेज और यहाँ पे एक्युमुलेशन फेज, ये 3 फेज को अगर आप समझ जाते हैं तो ट्रेडिंग का चार्ट वाले जो चार्ट पैटर्न में जो समझने के लिए 25% से ज्यादा जो है आप सीख जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि मैंने किस प्रकार से यहाँ पे बनाया हुआ है। मैं कह रहा हूं फिर से, बहुत जबरदस्त है। तो इसको हम 1 बाय 1 समझना चालू करते हैं और हमें बड़े ध्यान पूर्वक समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत से लोग जो ऐसे सोचेंगे कि अरे सर ने तो लिख के बताया, ये बताया, चले गए होंगे। जब भी एजुकेशन की बात आएगी बोर होके आप भाग जाओगे, लेकिन नहीं, सीखना है, मजा आने वाला है। सिंपल शब्दों में आपको समझा दूंगा। इस बुक को रीड करने के बाद फिर मैंने अपनी आसान भाषा में सिंपल शब्दों में लिखा है और आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा इंग्लिश में है। और इंग्लिश में अगर आप जब पढ़ते हैं तो आपको जल्दी से समझ में भी नहीं आता, लेकिन आज की इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो हमने फर्स्ट नंबर दिया है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज को दिया है। अब जब भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू होता है तो उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको आप पहचानेंगे कैसे? इतनी भीड़ में, वही गाना सुना है ना, आप इतनी भीड़ में पहचानोगे कैसे, है ना? तो वही वाली बात है। जब कैंडल कुछ इस प्रकार से कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी डाउन ट्रेंड कभी अप ट्रेंड जब चलता है तो मार्केट में एक वॉल्यूम के तरह एक भीड़ लगा रहता है। कहा जाता है इतनी भीड़ में आप मुझे पहचानोगे कैसे? और जब आप पहचानोगे ही नहीं तो आप फिर एंट्री कैसे लोगे? और फिर जब आप एंट्री लोगे तो पता रहेगा तभी तो आप एंट्री ले पाओगे। अब एंट्री ले लिया मार्केट में तो आप एग्जिट कैसे लोगे? वही अभिमन्यु वाली कहानी तो आपने सुनी होगी कि वो चक्रव्यूह जो है, चक्रव्यूह में एंट्री तो लेना आता था, उसमें घुसना तो आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता, तो अभिमन्यु मारे गए। जब आप भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग करेंगे और एंट्री लेना आता है, एग्जिट लेना नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आप लॉस खा जाओगे। यहाँ पे हमें सीखना है, तो हमें क्या सीखना है जरा ध्यान दीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करी है आपको समझाने के लिए, और मैं आपको समझा रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो यहाँ पे पहली लाइन, सबसे पहले इसको बोलेंगे आर और सेकंड लाइन को बोलेंगे एस। अब ये भी समझाऊंगा कि ये आर और ये एस है क्या। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि जब भी आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो कुछ मार्केट इस प्रकार से चलेगी, जाएगी, थोड़ा सा डिप होगा, जाएगा, फिर डिप होगा, फिर जाएगा, डिप होगा, फिर जाएगा, फिर डिप होगा, इस प्रकार से
चलता रहेगा। ये जो टाइम पीरियड होगा ये कई बार हफ्ते हफ्ते तक, कई बार घंटे घंटे तक, कई बार 5 घंटे 6 घंटे, कई बार 10 मिनट, जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट करोगे, मान लो आप 2 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हो, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हो, या फिर आप 1 आवर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हो, जो चार्ट पैटर्न आप देखते हो क्रिप्टो ट्रेडिंग में, तो उस हिसाब से ये चलता रहेगा। अब मैं आपको जो बताने जरा ध्यान से देखिएगा कि जब भी एक आर वाली लाइन और एस वाली लाइन और इसके बीच में यूं जब मार्केट घूमता रहता है 1 घंटा 5 मिनट 15 मिनट का जो भी आप टाइम फ्रेम है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब ये कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बन जाता है और कभी कभी एक्यूमुलेशन भी हो जाता है। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक्यूमुलेशन फेज, इसको आपको जरा वर्ड को ध्यान से समझना है, कब होता है कब नहीं होता है। अभी तो इस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। आप बोलेंगे सर ये पहचानेंगे कैसे, तो इसका एक रेंज होगा। मान लो कोई भी है, उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूं इथेरियम का, ठीक है, इथेरियम का कॉइन का मैं मान लेता हूं, उसका प्राइस मान लो 29-31 ऐसा चल रहा हो। जब यहां पे 29-31 से मान लो एकदम से 35 पहुंच जाए तो इसको ब्रेकआउट कर देगा, यानी कि इस पॉइंट को, जैसे मान लो ये वाला जो है अभी आया मार्केट, यहां से ऊपर उठा और यहां नीचे आया, और मान लो यहां पे जो प्राइस चल रहा है बीच में 2931 का चल रहा है। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, और एकदम से ये जाके और ये 2931 को ब्रेकआउट करके एकदम से चले जाए 3000 या 3500 के आसपास। ठीक है, तो इस पॉइंट को ब्रेकआउट कर दिया, तो इस कंडीशन में पता चल जाएगा कि मार्केट जो है अप ट्रेंड पकड़ चुका है, अप ट्रेंड। फिर देखना है कि वो अप ट्रेंड कितना दूर तक चलता है। तो ऐसे ही जब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन फेस होता है और ऐसे करते 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 रहेगा कई घंटों तक, कई मिनट तक, ठीक है, ऐसा करते रहेगा, और अचानक से जब ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला कैंडल है, कैंडल का जो वीक वाला आप पॉइंट देखोगे, इसको जैसे ब्रेक करेगा, जैसे 2931 है, उसको ब्रेक करके और कम हो जाएगा 2800 कुछ समथिंग में चला जाएगा। ब्रेक करते करते जब ये नीचे आने लगेगा तो समझ लीजिएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस को इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो इसको तोड़ दिया। तो जो ऐसे ऐसे जब चल रहा था, जब ब्रेकआउट पॉइंट नहीं मिला, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेस। अब इस आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस, इस आर का क्या मतलब होता है, वो होता है रेसिस्टेंस। ठीक है, और एस का मतलब होता है सपोर्ट। ये आपका सपोर्ट हो गया और ये हो गया रेसिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट इसलिए होगा जब भी सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा और नीचे अगर आएगा कैंडल, तो समझ लीजिएगा सपोर्ट को इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो बदल चुका है। अब वो ट्रेंड को भावना है आपको किस ट्रेंड में है, यानी कि जब भी सपोर्ट को तोड़ेगा तो वो ट्रेंड जो है ना वो डाउन ट्रेंड पकड़ लेगा, और जब रेसिस्टेंस को तोड़ता है तो उस कंडीशन में मार्केट जो है अप ट्रेंड को पकड़ लेता है। ठीक है, तो अभी जो है हमें यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज को समझ में आ गया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता क्या है। अभी हमारे पास एक है पार्टिसिपेंट फेज है, तीसरा है एक्युमुलेशन फेज है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब यहां से दौर चालू होता है। ये जब आप चार्ट पैटर्न में देखोगे, कैंडलस्टिक वगैरह आप देखोगे, इस प्रकार से मार्केट जो आते आते आप यहां से गिरना चालू हो जाएगा। और ये जो समय है, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है, ये कई बार ना एक घंटा, आधा घंटा गिरता रहता है। जो लॉन्ग ट्रेडर होता है, जो लंबे पारी जो खेलते हैं, मतलब ठीक है, जो रिस्क लेने की ज्यादा क्षमता लगते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडर की बात मैं नहीं कर रहा, जो लंबे ट्रेडर खेलते हैं, जो एक घंटे तक, दो घंटे, दो दिन तक ट्रेड लेते रहते हैं क्रिप्टो में, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों को एंट्री कहां लेना चाहिए, है ना। मैं आपको ट्रेड करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं ये सिखाने के उद्देश्य से वीडियो बनाऊं ताकि आप सीख सको। जब आप पूरे अच्छे से सीख जाओ, उसके बाद आपकी इच्छा है कि ट्रेड लेना है कि नहीं लेना, वो आपकी चॉइस है। कि जैसे इस सपोर्ट को तोड़ा, है ना, सपोर्ट को जैसे ब्रेकआउट किया, मतलब नीचे तोड़ा, इसको ब्रेकडाउन किया, मतलब, तो यहां पे एक ऐसा एंट्री लेवल बनता है, हमारा एंट्री पॉइंट बनता है, किसके लिए, शॉर्ट के लिए। क्रिप्टो में आपने एक शॉर्ट सुना होगा, अगर ऊपर जाएगी मार्केट, हमें महसूस हो गया ऊपर जा रही है तो हम लॉन्ग लेंगे, और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो उस कंडीशन में हम शॉर्ट लेते हैं। जैसे आप वहां पे कॉल पुट की बात करते हैं शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में। तो खैर मैं अभी क्रिप्टो के केस में बता रहा हूं आपको। तो क्रिप्टो में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट बोलते हैं। तो दोस्तों यहां पे जब आप एंट्री लेते हो, और ये किसको पता है, ये पॉइंट पता रहता है बड़े बड़े ट्रेडर को, बड़े बड़े ऐसे इन्वेस्टर को, बड़े बड़े ऐसे ट्रेडर को जो उनको मार्केट का बादशाह होते हैं। वो कभी भी इस जगह में जो है जल्दी से ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको घंटे घंटे तक, एक दिन तक जो है पोजीशन लेके बैठना होता है, और अच्छा खासा जो है प्रॉफिट बुक करना होता है। कई बार उनका लॉस भी हो जाता है, करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का। जब आपको अच्छे से पता चल जाए कि मार्केट ने जो है अब डाउन ट्रेंड पकड़ चुका है, तो ये यहां से बनता है एंट्री वाला पॉइंट। तो इस जगह में जब आप एंट्री लेते हैं तो आपके लिए सही होता है। अब इस जगह में देखिए मार्केट कुछ ऐसे 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 चलता गया, यानी कि नीचे की ओर गिरता गया। तो इस वाले जो गिरावट आप देख सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं पार्टिसिपेशन फेज,
या फिर इसको मार्कडाउन फेस भी आप बोल सकते हो। नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पे जो ट्रेडर है, जो पैसे जो लगाते हैं, उसको ही बोलते हैं पार्टिसिपेट कर रहा है। तो पार्टिसिपेशन यहीं से पता चल रहा है, और मार्कडाउन इससे भी पता चलता है, मार्कडाउन फेस। अब देखो, मान लेते हैं सपोज दैट कि मैं इस जगह में एंट्री ले लेता हूं, ठीक है, उदाहरण के लिए इथेरियम को मान लेता हूं, इस जगह में मैंने एंट्री लिया। अब मैं यहाँ पे पोजीशन बना के रखा, पोजीशन बना के रखा, तो यहाँ पे आते आते जो है मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है मेरे को हो गया, मान लो सपोज दैट, ठीक है जी। यहाँ पे एक मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो जब यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, अब मेरा एग्जिट पॉइंट आप मुझे पता करना है। देखिए, बहुत लोग जो है लालच में बैठे रहते हैं कि भाई और जाएगी मार्केट, और जाएगी मार्केट, और जाएगी, और गिरेगी, ऐसे करते रहते हैं। तो भैया ऐसे लालची से बचना है आपको भी, और आपको भी दूर रहना है, क्योंकि इससे जो है कई बार आप अचानक से एकदम, क्रिप्टो में क्या होता है, वोलेटाइल बहुत ज्यादा होता है, अचानक से भागेगा मार्केट, फिर जो भी आपने प्रॉफिट किया था वो अचानक से वो आपका लॉस हो जाएगा, या आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो लगाओगे तो बच जाओगे, नहीं लगाओगे तो पूरा लॉस हो जाएगा, या फिर लिक्विडेशन भी हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दूं यहाँ पे, है ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि देखिए, अगर 20% डिस्काउंट चाहते हैं और यदि मुझसे आप सीखना चाहते हैं, हालांकि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं और 20% का डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो CoinDCX एप्लीकेशन का लिंक है, तो उसके माध्यम से भी आप जो है अपना KYC वगैरह करके और आप ट्रेड वगैरह कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ट्रेड करने के लिए नहीं कह रहा हूं, पहले आप पेपर ट्रेडिंग करें, पेपर ट्रेडिंग सीखे, और आप कैसे सीखेंगे, नहीं सीखेंगे तो मैं अभी आपको जो है कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी दे दूंगा, तो उससे भी आपको मालूम चल जाएगा। तो दोस्तों, अभी हमें यहाँ पे पता चल गया कि पार्टिसिपेशन फेस जो है ये भी पता चल गया, हमें दो चीजें हमें पता चल गई, सपोर्ट पता चल गया, रेसिस्टेंस पता चल गया। देखिए, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे, क्योंकि आप लोग बिगिनर होते हैं, और ये वीडियो जो है म्यूचुअल फंड वाले लोगों के लिए मैं नहीं बना रहा हूं, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बना रहा हूं, ताकि वो लोग कुछ सीख पाए। इस वाली लाइन को बोलते हैं आर, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इस वाली लाइन को बोलते हैं सपोर्ट। या तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, या फिर सपोर्ट को ब्रेक करेगा। जब भी इसको ब्रेक करे तो हमें लॉन्ग के लिए पोजीशन बनाना है, और सपोर्ट को ब्रेक करे तो उस कंडीशन में शॉर्ट के लिए एंट्री लेना है, ठीक है। यानी कि यहां से आप लॉन्ग ले सकते हैं, क्रिप्टो केस में लॉन्ग होता है, और यहां पे इसको बोलते हैं शॉर्ट, ठीक है। तो दोनों चीज में लेते हैं, लेकिन बीच में जो एंट्री मारते हैं, ये बीच वाले मूवमेंट में, वो हमेशा जो है अधिकतर लॉस खा के जो है बाहर निकलते हैं, कई कई जो है प्रॉफिट भी ले लेते हैं। अब हमारे पास बचता है एग्जिट वाला पॉइंट। दोस्तों, यहां तक जो है हमने पार्टिसिपेंट्स किया, मार्केट में ट्रेड लिया, प्रॉफिट भी हो रहा है, मान लो सपोज दैट, उदाहरण के लिए यहाँ पे हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, लेवरेज वगैरह जो लेके आप ले लेते हो। अब यहाँ पे आता है एग्जिट वाला पॉइंट। तो यही जिस प्रकार से आपने देखा कि ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, अब हमें एग्जिट कब लेना है ये भी सीखना है। तो अभिमन्यु की तरह आप एंट्री तो ले लिए हो, वो जो चक्रव्यूह था उस चक्रव्यूह में तो आप चले गए, लेकिन तो उससे निकलना कैसे, वो कैसे पता चलेगा। तो देखिएगा जरा ध्यान से, ये रहा हमारा एग्जिट पॉइंट। आपको क्या लगेगा कि जैसे आप यहाँ पे एंट्री मारेंगे, तो यहाँ जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि फिर से एक रेजिस्टेंस बनेगा, एक सपोर्ट बनेगा, फिर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे करते करते जब आपको दिखने लग जाए कि जो है यहाँ पे अब जो है आर और एस बन रहा है, या आपको कैंडल को देख के, चार्ट को देख के तब पता चलेगा, तो उस सिचुएशन में आप इस जगह में एग्जिट ले सकते हैं, या कहीं पे भी आप एग्जिट ले सकते हैं यहाँ पे। पर यहाँ आप एग्जिट ले लेते हैं तो आप ज्यादा लॉस खाने से बच जाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा, यानी कि जो आपने सेट किया था उस हिसाब से आप कर लेंगे। अब मान लो कि यहां से पता चलता है अगर नीचे गया, यहां से अगर सपोर्ट को फिर से ब्रेकआउट किया, यानी कि तोड़ा, और ये अगर मार्केट नीचे गया, तो इस कंडीशन में आप फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अचानक से रेजिस्टेंस को तोड़ के चलता गया, आप सोचे चलो ठीक है, अभी क्या पता फिर नीचे जाएगा, वो जो तुक्के वाली बात, क्या पता फिर नीचे जाएगी मार्केट, फिर नीचे जाएगी, चार्ट नीचे जाएगा, तो उसके भरोसे में बैठे और अचानक से ये रेजिस्टेंस को तोड़कर फिर ये जो है ना अब ट्रेंड पकड़ लेगा मार्केट, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो 20% 50% जब प्रॉफिट आपको दिख रहा था पीएनएल पे, वो कब जाने आपका लॉस में बदल सकता है, या फिर स्टॉप लॉस हिट होके वापस आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से जब भी आपको दिखे कि वहां पे क्या बना, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस बना, तो आपने यहाँ पे एंट्री लिया, लॉन्ग शॉर्ट बनाया, शॉर्ट की एंट्री ली, और मार्केट जो है पार्टिसिपेंट किया आपने, ट्रेडिंग मतलब वहां पे पोजीशन बना के रखी। उसके बाद जैसे आपको लगा कि फिर से दोबारा वही चीज होने लग गया, प्राइस जो है एक बीच मूवमेंट में घूमने लगा, तो यहां से आपको पता चल गया कि भाई ये एक्यूमुलेशन फेस बन रहा है, तो आपको पता चल गया भाई ये ऊपर नीचे जो है घूम रहा है, अब मुझे एग्जिट लेना चाहिए। अगर आप ले लेते हैं, दिल थाम के, दिल रोक के, लालच नहीं करते हैं,
तो यहां से आप पास हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। तो आपने तीनों पॉइंट को समझ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन फेज समझ लिया आपने, पार्टिसिपेंट फेज समझ लिया आपने, और एक्यूमुलेशन फेज भी आपने समझ लिया, और आर क्या होता है, एस क्या होता है, इसको भी आपने समझ लिया। दोस्तों मैंने यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में, आम शब्दों में आपको समझाया। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार आप मुझे कमेंट करके, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं कि यदि 20% का यदि आप डिस्काउंट चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉइन DCX का लिंक है, उसके माध्यम से भी आप अकाउंट में KYC वगैरह करके वहां से भी आप ट्रेड कर सकते हो। अगर वहां से करते हो तो मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दीजिएगा। आप मेरा ये नंबर देख सकते हैं, इसमें आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा 7982220721। और आप जो सीखना चाहते हैं, पहले आपको सीखना है, मैं आपको सिखाने के लिए ज्यादा ध्यान दूंगा ताकि आप सीख जाएंगे। जब आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं तभी आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है। ये वीडियो मैंने एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया ताकि आप लोग सीख सकते हो, आप लोगों के मांग पर बनाया। आप लोग कमेंट कर करके बता रहे थे, अभी तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट है कि सर ट्रेड कैसे लेते हैं, सर ये क्या होता है, कि सर लेवरेज लेना कंपलसरी है क्या, ये सब आप पूछते हो। उन सब का आंसर दूंगा अगर आपने इस वीडियो में प्यार दिया है तो। एक चीज और है, अभी आपने डिस्ट्रीब्यूशन फेज सीख लिया, एक्यूमुलेशन फेज सीख लिया, पार्टिसिपेंट फेज सीख लिया। अगर एक चीज और सीख जाते हैं तो आपका जो ट्रेडिंग और मजबूत हो सकता है, यानी कि जब आप पोजीशन लेंगे और आपको अच्छे से पता चल जाएगा भाई अभी लॉन्ग का पोजीशन बन रहा है या फिर अभी शॉर्ट का पोजीशन बन रहा है। ठीक है, और वो क्या चीज है, वो है EMA 9-21-200। ठीक है, ये कैसे लगाते हैं, अगर आप कमेंट में लिखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक, खाली आपको कमेंट में लिखना है, इतना लिखना है EMA 921-200। EMA 921 भी अगर आप लिख देते हैं, मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझसे नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। फिर मैं आपको 921-200 EMA कैसे लगाते हैं उस पर जो है मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से कमेंट पे आप टाइप कर दीजिएगा EMA 921। तो अब मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने अभी 3 फेसेस समझाया है, अगर ये 3 फेसेस आपको समझ में नहीं आया है तो इस सिचुएशन में आपके लिए जो बना है वो RD स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बना है, म्यूचुअल फंड में स्कीम करने के लिए बना है। और म्यूचुअल फंड भी आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि जो भी डिसीजन आपको खुद लेना है, मेरी बातों में आकर बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो आप एक बार म्यूचुअल फंड के बारे में सीख लीजिएगा, म्यूचुअल फंड है क्या, इसमें SIP कैसे करते हैं, लमसम कैसे करते हैं। जब आप ये सीख जाओ और आपको भी लगे कि आपकी इच्छा है कि 200 से 100 से 500 से 1000 से SIP कैसे करते हैं, लमसम कैसे करते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से भी आप 1000 रुपए से 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप वहां से स्टार्ट करते हो तो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप करके भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो और मुझसे मदद भी ले सकते हो। मैं आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो में एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।